जय हिंद बच्चों। आज कार्बन कंपाउंड्स का एक और टॉपिक जो कि है हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में जानेंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मतलब ये दो शब्द से बना हुआ हाइड्रो और कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन जब एक साथ देखने को मिले तो उसको हम लोग कहेंगे, उस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। तो वैसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, मैं बात बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहे, उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को दो रूप में बांटा गया, एक सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। मैंने इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए और ध्यान से लिखा है। क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा जिसका भूख पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, मतलब जिसका पेट भर चुका है। मतलब क्या हुआ कि ये और हाइड्रोजन नहीं ले सकता, और ज्यादा टूट नहीं सकता, तो वैसे को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन है जो और हाइड्रोजन ले सकता है, मतलब इसका पेट अभी खाली है। अब यहाँ पे खाना के रूप में हाइड्रोजन होता है और प्लेट के रूप में बॉन्ड को हम लोग समझेंगे। मतलब कि ये और खाना मतलब और हाइड्रोजन ले सकता है, मतलब ये अपना बॉन्ड जो है प्लेट जो और तोड़ करके और खाना ले सकता है, बॉन्ड को तोड़ेगा और हाइड्रोजन लेगा। तो जिसका पेट खाली है उसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में जानेंगे, और जिसका पेट भर गया, पूरा पेट फुल हो गया है, वो और तोड़ नहीं सकता है, मतलब और खाना नहीं ले सकता है, मतलब कि और हाइड्रोजन नहीं ले सकता है और बॉन्ड नहीं तोड़ सकता है, तो उसको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान रहे कि वो सिंगल है और ये डबल और ट्रिपल है। मतलब जानेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब आ जाते हैं इस पे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन होता है जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होगा। क्या? कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल होगा। मैं ध्यान से बोल रहा हूं, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड जो होगा सिंगल बॉन्ड होगा, सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में। ऐसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, पर हमें बॉन्ड देखना है कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या होना चाहिए बच्चे? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इसमें आता है अल्केन। अल्केन का एक और नाम है पैराफिन्स। क्या नाम है? पैराफिन्स। इसकी फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब जितना कार्बन उससे दुगना से दो ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या होगी। मतलब कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन उसके दुगना, दो से दो ज्यादा, चार, मतलब CH4। कार्बन अगर दो है तो उसका दुगना, मतलब चार से दो ज्यादा, C2H6, मतलब दुगना से दो ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या होगी। कार्बन अगर तीन है तो C3H दुगना से दो ज्यादा, तो दो 6 प्लस 2 8, मतलब C3H8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग वैसे हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसकी स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड हर जगह देखने को मिलेगा। कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा। अब सिंगल से भी ज्यादा हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे, मतलब कि ये सबसे आखिरी है, लास्ट स्टेबल पॉइंट है, इससे ज्यादा हम तोड़ नहीं पाएंगे। चलिए हम लोग दूसरी तरफ आते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसा कि हमने बताया कि इसका पेट खाली है, मतलब कि और तोड़ सकते हैं, मतलब इसको और खाना मतलब कि हाइड्रोजन दे सकते हैं। तो ये खाना तोड़ सकते हैं, मतलब क्या हो गया कि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल को तोड़ करके डबल कर देंगे, मतलब कि उसमें और हाइड्रोजन दे देंगे, खाना और खा लेगा। और डबल को तोड़ करके सिंगल कर देंगे, मतलब और हाइड्रोजन दे देंगे, तो ये सिंगल हो जाएगा। सिंगल जब आ जाएगा तो फिर और टूटेगा नहीं। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो लिंक्ड होगा वो लिंक्ड का माध्यम होगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड से। ध्यान रहे, अलोंग विद सिंगल कार्बन बॉन्ड, मतलब कि पूरे जो फॉर्मूला है, मान लेते 10 कार्बन है जिसका डेकेन नाम दिया है, डेकीन, तो उसमें पूरे जगह डबल बॉन्ड नहीं होगा। डबल बॉन्ड एक या मैक्सिमम दो जगह हम लोग लगा सकते हैं, जो कि हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो किसी एक जगह ही हम लोग डबल या ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, बाकी हर जगह जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड होगा बच्चे वो सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसलिए लिखा है कि अलोंग विद सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड सिंगल भी होगा, लेकिन एक जगह या दो जगह जो हम लोग हैं वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे को हम लोग दो अलग भागों में बांटा गया। डबल बॉन्ड वाले को नाम है अल्कीन, इसका एक और नाम है ओलेफिन्स, जिसको हम लोग डबल बॉन्ड कहते हैं। इसका फॉर्मूला है CnH2n, मतलब जितना कार्बन है उससे दुगना उसके हाइड्रोजन की संख्या होगी। दूसरा अल्काइन हो जाएगा। अल्काइन का फॉर्मूला होता है, इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मतलब जितना कार्बन है उससे दुगना से दो कम हाइड्रोजन की संख्या होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग अल्काइन कहेंगे। बच्चे ध्यान रहे कि हमने बोला है, देखिए इसके स्ट्रक्चर बताएं, ये अल्काइन के और ये अल्कीन के। तो इसमें बनाया है कि किसी एक जगह जो है ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और बाकी हर जगह जो है अलोंग विद द सिंगल बॉन्ड ही जाएगा। एक जगह ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, बाकी हर जगह जो है अलोंग विद सिंगल बॉन्ड ही जाएगा। तो ये हमारा छोटा विवरण हो गया अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अब ध्यान से एक चीज और ध्यान रखो नोट में कि अनसैचुरेटेड को तोड़ करके सैचुरेटेड बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड टूट करके सैचुरेटेड बन जाएगा, मतलब इसमें हाइड्रोजन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और बॉन्ड को घटाना पड़ेगा, तब वो अल्काइन से अल्कीन बनेगा और अल्कीन से अल्केन बन सकता है। क्लियर है? तो ये और खाना खा सकता है, मतलब हाइड्रोजन ले सकता है। अब हम लोग कार्बन की संख्या के बेसिस पे 10 तक की गिनती होती है केमिस्ट्री लैंग्वेज में, जिसमें कार्बन की संख्या अगर 1 होती है तो उसको मीथ कहते हैं, 2 को ईथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स और 7 को हेप्ट,
8 को ऑक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक कहते हैं। अब ये अल्केन के साथ लगेगा तो उसके सफिक्स एन आ जाता है, अल्किन के साथ लगेगा तो ईएन और अल्काइन के साथ वाईएन। अल्केन के साथ लगेगा तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, और अल्कीन के साथ लगेगा तो मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, और अल्काइन के साथ तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइन, ब्यूटाइल, पेंटाइन, हेक्साइन, ऑक्टाइन, ऑक्टाइन, डोकाइन, ये बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट विवरण जो जान लिया हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अगले क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आएंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।